सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत अभिनंदन है साथियों। हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है साथियों, कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र बुक की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था कल। हमारे पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है साथियों, पालमपुर गांव की कहानी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पालमपुर गांव का परिचय हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। ठीक है साथियों, और आज हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव के अंतर्गत ही उसी लेसन के अंतर्गत उत्पादन का संगठन। ठीक है, उत्पादन का संगठन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उस पर हम अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है, तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं उत्पादित करना है साथियों जिनकी हमें आवश्यकता है। क्या है? जिनकी हमें आवश्यकता होती है, यानी उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। कितनी? 4 चीजें आवश्यक है मुख्य रूप से। ठीक है साथियों, 4 चीजें आवश्यक है जिन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। क्या कहा था उन्हें? जिन्हें उत्पादन का कारक भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, 4 चीजें आवश्यक है। कितनी? 4। 4 चीजें आवश्यक है साथियों। ठीक है, उत्पादन के कारक। इसकी हम बात करें साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा भूमि। क्या है? भूमि। उसके बाद है पूंजी। क्या है साथियों? भूमि, पूंजी। ठीक है, और श्रम और उद्यमी। क्या है? श्रम और उद्यमी। ये 4 चीजें हैं साथियों। कितनी? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन चारों का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों भूमि यानी लैंड। ठीक है, किसकी बात करेंगे? भूमि की बात करेंगे। इसकी बात, भूमि की बात करते हैं साथियों। भूमि के अंदर का बात करते हैं तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? नंबर 1 तो प्राकृतिक संसाधन। ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्रकृति द्वारा हमें ये प्राप्त होती है। क्या होती है? भूमि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई थी, तो हमारी पहली आवश्यकता क्या होगी? भूमि होगी। क्या होगी हमारी पहली आवश्यकता? तो भूमि होगी। ठीक है साथियों, पहली आवश्यकता हमारी भूमि होगी। और तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से प्राप्त। क्या है? अन्य प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं वो है जल, वन, खनिज। क्या है? अन्य अन्य की बात करें तो जल, वन और खनिज। जल, वन और खनिज की बात करें साथियों हम। ठीक है, जल, वन, खनिज आदि इसमें शामिल किया जाता है। किसके अंदर? भूमि के अंतर्गत। ठीक है साथियों, ये तो हो गई हमारे भूमि की बात। प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, हमारी पहली आवश्यकता है भूमि। इसमें जल, वन, खनिज आदि इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर। ठीक है साथियों, श्रम। किसकी बात करेंगे? नंबर 2 पर, इस पर श्रम की बात करेंगे, यानी लेबर। ठीक है साथियों, श्रम की बात करेंगे अब हम। श्रम की बात करते हैं साथियों हम, तो श्रम यानी क्या होता है? लेबर। ठीक है साथियों, लेबर यानी ये दूसरी आवश्यकता है हमारी। क्या है दूसरी आवश्यकता? श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। क्या है? श्रम का मतलब जो लोग काम करेंगे। जो लोग क्या करेंगे साथियों? काम करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? श्रम कहेंगे। ठीक है, उसे श्रम कहते हैं। ठीक है, श्रम साथियों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं श्रम? तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो है शारीरिक श्रम, और दूसरा है मानसिक श्रम। ठीक है, श्रम कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो 2 प्रकार के होते हैं।
श्रम साथियों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम, ठीक है, और दूसरा है मानसिक श्रम, मानसिक श्रम की बात करते हैं हम, और ये शारीरिक श्रम, ठीक है साथियों। श्रम दो प्रकार के होते हैं, जो लोग काम करें उसे श्रम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शारीरिक श्रम की, किसकी, शारीरिक श्रम की बात करते हैं साथियों हम। तो शारीरिक श्रम अर्थात जिसमें फिजिकल वर्क होता है, क्या होता है इसमें, फिजिकल वर्क होता है, यानी कार्य शरीर द्वारा होता है, क्या होता है, कार्य शरीर द्वारा होता है, फिजिकल वर्क होता है। और इसकी बात करते हैं मानसिक, मानसिक श्रम की बात करते हैं हम। तो मानसिक श्रम यानी सारा काम क्या होता है, दिमाग का होता है, किसका होता है, दिमाग का होता है। अर्थात मनुष्य मेंटली थक जाता है कार्य करके, क्या थकता है, मनुष्य मेंटली थक जाता है, ठीक है साथियों। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फिर से शारीरिक श्रम की, क्या है शारीरिक श्रम के अंदर है क्या, तो उसकी बात करते हैं हम साथियों। शारीरिक श्रम, शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक की जरूरत होती है हमें, क्या होती है, एक तो इसमें श्रमिकों की जरूरत होती है। शारीरिक कार्य करने के लिए श्रमिकों की जरूरत होती है, मजदूरों की, ठीक है साथियों। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, क्या करता है, प्रत्येक श्रम उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अर्थात उदाहरण में हम ले सकते हैं भवन निर्माण, क्या लेंगे उदाहरण में हम, तो भवन निर्माण उदाहरण में ले सकते हैं, ठीक है। भवन निर्माण में कैसे मनुष्य कार्य करता है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे शारीरिक श्रम की बात। अब बात करते हैं मानसिक श्रम की, ठीक है साथियों। मानसिक श्रम यानी कह सकते हैं सारा दिमाग का कार्य, किसका, दिमाग का कार्य, दिमाग का कार्य, ठीक है साथियों। सारा काम दिमाग का होता है इसमें। तो इसकी बात करते हैं हम। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए, क्या होता है साथियों, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग, क्या, ज्यादा पढ़े लिखे, तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कर्मी, ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, ठीक है। ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है साथियों इसमें, ठीक है। हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। अर्थात उदाहरण में ले सकते हैं हम, क्या लेंगे उदाहरण में, इंजीनियर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, उदाहरण में हम इंजीनियर ले सकते हैं, क्या लेंगे उदाहरण में हम इंजीनियर ले सकते हैं। इंजीनियर अपना सारा वर्क क्या करता है साथियों, कंप्यूटर के माध्यम से अपना सारा वर्क करता है, ठीक है। इसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वो सारा वर्क करता है, ठीक है। ये हो गए हमारे शारीरिक श्रम और ये मानसिक श्रम। ये हमने श्रम जो लोग काम करेंगे उसके बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी की बात करेंगे अब नंबर 3 पर। पूंजी, ठीक है, इसकी बात करते हैं पूंजी की। पूंजी में बात करेंगे साथियों, तो पूंजी को हम कह सकते हैं कैपिटल, एक तो, ठीक है। पूंजी को कैपिटल कह सकते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ठीक है। पूंजी अर्थात जो चीजें और अधिक उत्पादन में काम आती है, क्या आती है, जो चीजें और अधिक उत्पादन में काम आती है, क्या आती है, जो चीजें अधिक उत्पादन में काम आती है, ठीक है। जो चीजें अधिक उत्पादन में काम आती है उसे क्या कहेंगे हम, पूंजी कहेंगे। पूंजी यानी भौतिक पूंजी, ठीक है। और पूंजी साथियों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी होती है, ठीक है साथियों। पूंजी की डेफिनेशन हम देखते हैं। एक तो है अस्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी, ठीक है साथियों। दूसरी है कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी, ठीक है। इस पे बात करते हैं हम। तो स्थायी पूंजी को यानी फिक्स कैपिटल क्या है, और कार्यशील यानी वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
यानी स्थायी पूंजी के अंतर्गत साथियों औजार मशीन भवन आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर अंतर्गत? औजार मशीन और भवन आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये तीनों चीजें आती है स्थायी पूंजी में। ठीक है, ये स्थायी है इसलिए यानी कह सकते हैं कि स्थायी पूंजी के अंदर औजार व मशीनों जो कि कई वर्षों तक काम आती है। क्या आती है? कई वर्षों तक काम आती है चीजें, कई वर्षों तक काम आती है। ठीक है, कई वर्षों तक काम आती है। ठीक है, इसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में जनरेटर, टरबाइन यानी खेती में उपयोग होने वाला, कंप्यूटर और किसान का हल। क्या है? नंबर 1 तो जनरेटर, टरबाइन। क्या है साथियों? जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर। और क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर और किसान का हल, ये सारी चीजें क्या है? अस्थाई है। क्या है? स्थाई है। ठीक है साथियों, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी की। किसकी? वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। इसमें आता है साथियों कच्चा माल और नकद मुद्रा। क्या आता है? कच्चा माल, कच्चा माल और नकद मुद्रा, इसकी हम बात करते हैं। अब कार्यशील पूंजी की बात कर रहे हैं, कच्चा माल, नकद मुद्रा। यानी कह सकते हैं साथियों को उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल। क्या है? उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की क्या होती है? आवश्यकता होती है हमें, आवश्यकता होती है। ठीक है, नंबर बात 1 हो गई, आवश्यकता होती है। जैसे कह सकते हैं बुनकरों द्वारा किए जाने वाला शोध। क्या है? बुनकरों द्वारा, क्या है साथियों? बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला सूत। ठीक है, सूती वस्त्र की बात करते हैं, सूत। और नंबर 2 की बात करेंगे साथियों तो कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। क्या है? क्या है? दूसरी, कुम्हारों द्वारा, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली क्या है? मिट्टी। ठीक है साथियों, तो मिट्टी और सूत, इसकी बात करें 2 उदाहरण मैंने दिए आपके सामने। यानी कह सकते हैं कि कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, और दूसरी बात है कि बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत। ठीक है, यानी कह सकते हैं उत्पादन के दौरान क्या है साथियों? उत्पादन के दौरान भुगतान। क्या है? भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। क्या होती है? मुद्रा की जरूरत होती है साथियों, पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, मुद्रा की जरूरत होती है, पैसों की भी आवश्यकता होती है उसमें, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती। क्या हो जाती है? ये चीजें उत्पादन के दौरान, मिट्टी है, सूत है, सारे समाप्त हो जाते हैं। तो अन्य व्यक्ति से, अन्य व्यापारी से मैं पैसों के माध्यम से इनको खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है साथियों? खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा बात होगी। अब हम बात करते हैं उद्यमी की। ठीक है, नंबर 4 की चौथी पूंजी की बात करेंगे उत्पादन के अंतर्गत। उद्यमी की बात करते हैं हम तो एक चौथी आवश्यकता हमारी क्या है? ये एक चौथी आवश्यकता है, इसमें स्वयं उपभोग हेतु क्या करना पड़ता है? स्वयं उपभोग हेतु। नंबर 1 तो स्वयं उपभोग हेतु,
ठीक है, स्वयं उपभोग हेतु, और बाजार में बिक्री हेतु क्या है, बाजार में बिक्री हेतु, बिक्री हेतु क्या है, बिक्री हेतु उत्पादन के लिए, बिक्री हेतु उत्पादन, ठीक है, जिसमें भूमि श्रम पूंजी क्या है, जिसमें क्या करना पड़ता है, भूमि श्रम और पूंजी तीनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है साथियों, भूमि श्रम पूंजी को एक साथ लाकर अपने क्या करना है, एक साथ लाकर अपने ज्ञान, क्या है साथियों, अपने ज्ञान, एक साथ लाकर अपने ज्ञान, ज्ञान व उद्यम, क्या है, ज्ञान व उद्यम यानी परिश्रम, उद्यम के द्वारा, ठीक है, ज्ञान व उद्यम के द्वारा उत्पादित करता है, क्या करता है, उत्पादित करता है, उत्पादित करता है। ठीक है साथियों, उत्पादित करता है, ठीक है, और इसे आजकल मानव पूंजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे आजकल उद्यमी को, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मानव पूंजी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आजकल इसे मानव पूंजी भी कहते हैं। ठीक है साथियों, मानव पूंजी भी कहते हैं, और उत्पादन में जोखिम भी सारा कौन उठाता है, उद्यमी उठाता है, कौन उठाता है, उत्पादन में सारा जोखिम भी यही उठाता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार आज क्लास हमारे यहाँ समाप्त होती है, और हमने आज उत्पादन का संगठन के अंतर्गत ये चारों पूंजियां, हमने इस चारों क्षेत्र, चारों चीजें उपयोग में लाने वाली हमने आज अध्ययन कर ली। और तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, सभी को थैंक यू।